हेलो बच्चों, मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर रेडियंस ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 10 सोशल स्टडी के सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बेसिस के साथ साथ हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं उन्हें हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे सोशल स्टडीज क्लास 10 का, साथ में मैथमेटिक्स कृष्णा सर के द्वारा और साइंस, तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन हम बोर्ड का कराने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इस बार क्लास 10 सोशल स्टडीज में कौन कौन से चैप्टर्स हमें इस बार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो इस ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? तो ज्योग्राफी में जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो आपका, जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है, टोटल कितने हैं बच्चों? 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें 6 चैप्टर जो है, देखो, चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है, चैप्टर 2 भी पूरा पढ़ना है, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज इसको भी कंप्लीट पढ़ना है, नो रिडक्शन एनी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, एंड चैप्टर 4 एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चैप्टर 7 देखो बच्चों, क्या है ना कि चैप्टर 7 में केवल हमें यहाँ पे मैप, ओनली मैप जो हो गया इवेल्युएट करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसके थ्योरी नहीं आएंगे। इसके केवल कंप्लीट क्या करने हैं? मैप करने हैं। लेकिन कंप्लीट मैप करने के लिए हमें चैप्टर्स को भी थोड़ा सा फोकस करना होगा, तो हम लोग इस चैप्टर्स को भी यहाँ कवर करेंगे। लेकिन ये चैप्टर्स से क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, केवल यहाँ से मैप आएंगे। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे मैंने सीबीएसई का जो है टोटल, यदि सेक्शन वाइज की बात करें तो टोटल 80 मार्क्स का होता है, उसमें 20 मार्क्स जो होता है वो ज्योग्राफी से होता है, जिसमें 17 जो मार्क्स है तो आपका क्वेश्चन आंसर का, और 3 मार्क्स मैप पॉइंटिंग से आएगा। जैसे इसमें दिख रहा है कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस एंड वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए लास्ट जो चैप्टर 7 की मैं बात कर रहा था, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें देखिए क्या, ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब इस चैप्टर 7 से केवल क्या आएगा? आपका मैप आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का था, फर्स्ट यूनिट था, जिसमें कि 17+3 देखते कि हम लोग चलते हैं। और अगला है बच्चों, देखिए इसका मैप कौन कौन से आ रहा है, हर चैप्टर से मैप है। जैसे चैप्टर मैं बात करूं, चैप्टर 1 की मैं बात करूं, ज्योग्राफी में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, वहां पे बच्चों मेजर सॉइल टाइप आएगा, और वहां पे आपको सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि कितने टाइप्स के सॉइल है। ये सब सारी चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, और उसके मैपिंग भी साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, चैप्टर जो वाटर रिसोर्सेस है, यहां से क्या आएंगे? तो यहां से लोकेटिंग एंड लेवलिंग करने के लिए आ सकता है क्या? डैम आएगा। देख रहे बच्चों, यहाँ पे 8 डैम्स दिया हुआ इंडिया का, जो मेजर डैम्स है, जिसमें सलाल, भाखड़ा, नांगल। सलाल जो डैम है जम्मू कश्मीर में, भाखड़ा नांगल जो है हिमाचल प्रदेश में, टेहरी उत्तराखंड में, राणा प्रताप सागर राजस्थान, सरदार सरोवर गुजरात। सारे मैप्स को हम इंडिविजुअल एक अलग से क्लास लाएंगे मैप का, उसमें हम कंप्लीट कराएंगे आपका। हीराकुंड, नागार्जुन सागर हो गए, तुंगभद्रा, ये सब। देखो इस बार क्या है ना कि बच्चों की डैम से जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैप के, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि मैप को क्या करना है? सीधे लोकेट करना था। लेकिन अब क्या है ना, थोड़ा से क्वेश्चन को क्या कर रहा है? घुमा के दे रहा है। अब आपसे क्वेश्चन नए लेवल का जो भी सैंपल पेपर आया था, उसमें मैंने एनालिसिस किया कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डैम से, उस डैम में आपको कुछ डैम से रिलेटेड क्या दे, कुछ चीजें दे। जैसे जो डैम है, जैसे मैं बात करूं कि भाखड़ा नांगल डैम की बात करूं, तो सतलज ब्यास रिवर पे, अब वो दे देगा कि सतलज ब्यास रिवर पे कौन सा डैम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा डैम कौन सी नदी पे है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है मेजर राइस और व्हीट की हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट में, और लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी एंड कॉफी, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। साथ में मैं बात करूं तो बच्चों रबर, कॉटन और जूट जो है, ये कौन से स्टेट में होते हैं सबसे अधिक, उसे यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस में जो मैप आपके सामने दिख रहा है, इसमें आयरन ओर माइंस है, साथ में कोल माइंस और ऑयल फील्ड है। आयरन ओर माइंस कौन कौन से स्टेट में? जो 4 आपको दिख रहे हैं, मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला और बेलरी और कुंद्रेमुख है। और साथ में कोल माइंस की मैं बात करूं तो रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, तालचे, नवेली। साथ में ऑयल फील्ड जो होता है भारत के 3 स्टेट में पाया जाता है, जिसमें कि 2-2 दिख रहा है, डिगबोई, नहरकटिया जो असम में हो गया, मुंबई हाई और वेसिन जो आपका महाराष्ट्र में मिलेगा, साथ में कलोल, अंकलेश्वर आपका क्या मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। तो हर मैप को हम लोग करेंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से।
साथ में बच्चों मैं बात करूं कुछ पावर प्लांट की बात करूं, तो पावर प्लांट होता है दो बेस पे होता है, एक थर्मल पावर प्लांट होता है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। एक न्यूक्लियर पे बेस्ड होता है, न्यूक्लियर सब्सटेंस पे बेस्ड पावर प्लांट होता है, जिसमें नरोरा का ठीक है, काकरापारा, तारापुर, कलकंपा पढ़ना है, नामरूप, सिंगरौली, रामगुंडम पढ़ना, आपका थर्मल वाला पढ़ना है। यहां तक आएंगे। हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कहां से मैप्स आ रहे हैं, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लोकेटिंग लेबलिंग करने के लिए आ सकता है। जैसे आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, उसमें आपका मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ये आ सकता है। आयरन स्टील प्लांट की मैं बात करूं तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलेम। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो कौन कौन से स्टेट में, जैसे नोएडा, गांधीनगर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। और जो अभी हम लास्ट जो 7 चैप्टर के ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे बच्चों ना, ये है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहां से थ्योरी नहीं आएंगे एग्जाम में, केवल मैप आएंगे, और मैप में मेजर सी पोर्ट आ सकते हैं इंडिया के, और साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात करता हूं। जो मेजर सी पोर्ट है जैसे कांडला हो गया, मुंबई हो गया, मार्मोगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, और जो विशाखापट्टनम में पारादीप और हल्दिया, ये आपके आ सकते हैं सी पोर्ट्स। ठीक है, साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से आ रहे हैं जो भारत के मेजर्स हैं, जो अमृतसर है, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये मैप जो है ज्योग्राफी से आ रहे हैं, यहां से इस मैप से, इस टोटल मैप से टोटल कितने नंबर के आएंगे बच्चों, तो 3 मार्क्स का आएगा। सीबीएसई बोलता है कि 3 मार्क्स का हम ज्योग्राफी से मैप लेंगे। टोटल हम 5 मार्क्स मैप से देंगे, जिसमें 2 मार्क्स हम हिस्ट्री से देंगे और 3 मार्क्स कहां से देंगे बच्चों, ज्योग्राफी से देंगे। तो ये हमारा ये जो ज्योग्राफी का यूनिट था बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगले यूनिट पे आते हैं अपने, और ये अपना अगला यूनिट क्या है बच्चों, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एसएसटी के चारों यूनिट्स मैं इसी प्लेटफॉर्म पे पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, हम एक रोड मैप तैयार करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। इस 3 मंथ्स में पूरे सोशल साइंस के 3-4 यूनिट्स के कंप्लीट चैप्टर इसी प्लेटफॉर्म पे विथ PYQs हम कराएंगे आपका। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। नो चार्ज, इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो मैथ का लेक्चर हो कंप्लीट, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, सब कंप्लीट मिलेगा यहाँ पे आपको। हम देखिए बच्चों यहाँ देखते हैं तो इसमें क्या 3-4 यूनिट्स दिए हुए हैं, जिसमें पहले यूनिट में आपका क्या है, पावर शेयरिंग है। क्या है ये, पावर शेयरिंग ऑफ फेडरलिज्म। और थर्ड चैप्टर क्या है, जेंडर, रिलीजियस एंड कास्ट है, और पॉलिटिकल पार्टीज है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि टोटल पॉलिटिक्स में हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ, सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे भी सीबीएसई का मैंने कटिंग लिया है, और इस सीबीएसई भी बोला है कि हम पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम, डेमोक्रेसी, सबसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, और टोटल हम 20 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट अपना क्या है, ये अपना क्या है, इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में कौन कौन सा, इसमें भी देखो 3 सेक्शंस दिए हुए हैं बच्चों। 3 सेक्शन में कौन कौन से हैं, तो आपका जो पहला है इवेंट एंड प्रोसेस, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ने, कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, ये कंप्लीट आएगा चैप्टर 1, और चैप्टर 2 भी क्या आएगा बच्चों, कंप्लीट आएगा। यदि मैं बात करूं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की मैं बात करूं, और प्रिंट एंड कल्चर की मैं बात करूं, तो यहाँ जो प्रिंट एंड कल्चर, इसमें से पूरे टॉपिक्स आ रहे हैं, बट इन 2 चैप्टर्स में से कुछ आ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं यदि कि इसमें द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो यहाँ से कहां से बच्चों आ रहे हैं, तो इसमें केवल जो है 1, जो पहला टॉपिक उसका है 1, 1.1, 1.2, 1.3 केवल आ रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 से लेकर 1.3 प्री मॉडर्न वर्ल्ड 2, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, केवल ये टॉपिक्स क्या हो रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स थे उस टॉपिक्स को इस बार सीबीएसई ने क्या किया, हटा दिया है। और मैं बात करूं कि इसमें जो है, इसमें क्या हमें पढ़ना है, तो इंटरनल असेसमेंट फॉर 5 मार्क्स है, सब टॉपिक्स जो है 2 लेकर 4 पॉइंट तक, द 19th सेंचुरी से लेकर 1815 से 1914 तक, टू एंड द ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ये पढ़ना है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है बच्चों, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ये चैप्टर्स बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, केवल इसको आपके स्कूल के पीरियोडिक जो है टू बी असेस्ड द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, नॉट इवेलुएट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरे कंप्लीट आ रहे हैं। चैप्टर 3 के जो हैं फर्स्ट के 1.1, 1.2,
3 केवल आ रहे हैं, साथ में जो इसके जो सब टॉपिक्स हैं 2 to 4.4 तक द 19th सेंचुरी से लेकर ये आपका आ रहा है। लेकिन लास्ट में मैं बात करूं प्रिंट एंड कल्चर का, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है द प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके सारे टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमें कंप्लीट पढ़ना है। यदि मैं बात करूं बच्चों कि इसमें मैप क्या आ रहा है, तो मैप केवल चैप्टर 2 से है, नेशनलिज्म इन इंडिया से। और उसमें चैप्टर 2 से कौन सा मैप है बच्चों, तो देखो कांग्रेस के जो 3 सेशन हुए थे, एक कोलकाता में हुआ था, एक नागपुर में, एक कहां हुआ था, मद्रास में हुआ। तो याद करने का मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको कैसे इसको याद करना है, एक बार में सारा मैप आपके दिमाग में होगा, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे कलकत्ता है, नागपुर है, मद्रास है, इनको याद कर सकते हैं कि 2 सेशन जो 1920 में हुआ था, एक सेशन 1927 में हुआ था। जैसे इसको याद करना, तो जो कलकत्ता वाला हुआ था बच्चों ना, ये जो सी, इसको ऐसे याद कर, CS, सी फॉर कलकत्ता, यस फॉर क्या हुआ, सितंबर हुआ। तो सितंबर में कलकत्ता 1920 में हुआ था। और नागपुर वाला कब हुआ था बच्चों, तो इसको हम याद करते हैं कैसे, एनडी करके, ये एनडी याद करो। नागपुर वाला जो कहां कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था, ये भी 1920, नो कंफ्यूजन, ठीक है। और मद्रास में एक सेशन हुआ था 1927 में हुआ था, ठीक है, जो कांग्रेस के 3 सेशंस थे। और सत्याग्रह की मैं बात करूं तो गांधी जी के द्वारा 3 जो सत्याग्रह मूवमेंट थे, जिसमें खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद, ये 3 पढ़ेंगे। यदि मैं बात करूं खेड़ा की, तो खेड़ा कहां पड़ता है बच्चों, तो ये जो खेड़ा है गुजरात में पड़ेगा, कहां पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। अहमदाबाद जो मिल वर्कर, ये भी गुजरात में पड़ेगा आपका। और साथ में यदि चंपारण की बात करो, चंपारण कहां पड़ता है बच्चों, ये बिहार में पड़ेगा। बिहार का क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे करके हम सारे स्टेट को भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कौन सा। और साथ में देखो जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कहां पे हुआ था बच्चों, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और दांडी मार्च की मैं बात करूं तो ये दांडी मार्च कहां पड़ता है, ये भी गुजरात में ही पड़ेगा बच्चों। ये दांडी मार्च यहीं से इन्होंने क्या किया, साल्ट ब्रेक किया था, ठीक है, गांधी जी ने। तो इसके बारे में इस चैप्टर में इसके डिटेल्स हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं, यदि नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूं तो बच्चों ये प्यारा सा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की मैं बात करूं तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम्स में केवल 4 चैप्टर्स पूछेगा। जो 5th चैप्टर आपका कंज्यूमर राइट्स है बच्चों, ये आपका क्या है, केवल प्रैक्टिकल वर्क के लिए है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये कंप्लीट आपसे पूछे जाएंगे किसमें, बोर्ड एग्जाम में। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट कंप्लीट आ रहा है पूरा, ठीक है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट आ रहा है पूरा चैप्टर। मनी एंड क्रेडिट में कोई भी टॉपिक क्या रिड्यूस नहीं किया गया है। हमें बात करूं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में क्या किया गया है, केवल बोर्ड में किस टॉपिक को इवेल्युएट किया गया था, 2 टॉपिक यहाँ पर, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन क्या था, और फैक्टर दैट हैव द इनेबल ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये 2 टॉपिक बच्चों केवल पढ़ना है बस इसमें, ठीक है। मैं बात करूं यदि इंडिसिमिलरली प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, इंटरनली असेस के लिए यहां से प्रोडक्शन ऑफ अक्रॉस द कंट्री, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। यदि मैं कंज्यूमर राइट्स की बात करूं तो बेटा ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको मिलेगा कंज्यूमर राइट्स। ये तो पूरे थे सीबीएसई के क्या बच्चों, ये सीबीएसई के पूरे क्या थे आपके, मैं बात करूं तो ये पूरे यूनिट थे। यदि हम बात करें कि वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के वेटेज क्या होंगे इस बार, ठीक है। इस बार आपने देखा होगा सैंपल पेपर क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस किया है। जो एकदम कंबाइन करके देता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अब उसने क्या किया 4 सेक्शन में सबको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं बच्चों तो एमसीक्यू जो है 20 रहेंगे, और इस जो रहेंगे 1 मार्क्स के रहेंगे। इसमें इंक्लूसिव क्या क्या है भाई, असर्शन, रीजन रहेगा, डिफरेंशिएशन एंड स्टेम के भी क्वेश्चंस रहेंगे। और यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 मार्क्स, 2 जो रहेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 2 रहेंगे, जो एक क्या 4 मार्क्स से रहेगा, जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवेल्युएशन, सिंथेसिस, क्रिएट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। मैं बात करूं यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ये कितने होंगे, 3 होंगे, जो 5 मार्क्स के होंगे, मतलब 15 मार्क्स। और साथ में यदि केस स्टडी क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल कितने होंगे बच्चों, तो 3 होगा, और जो कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 4 into 5 ये 20 मार्क्स का, मैप पॉइंटिंग आपका क्या है 5 मार्क्स का। इस प्रकार से वेटेज जो है आपका शो अप कर रहा है टोटल 80 मार्क्स का, ठीक है। और ये एक बात है कि ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है सोशल साइंस कोड 087 होता है साइंस, सोशल साइंस का, इसमें सैंपल पेपर अभी हाल ही में सीबीएसई ने रिलीज जो किया है बच्चों, उसमें आपको देखेंगे तो ये देखिए ये है उसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन, उसने बोला कि देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 38 होंगे। और साथ में यदि मैं इस पॉइंट को 10 पॉइंट इसने मेंशन किया
तो 38 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, बट द क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शंस होंगे। 4 सेक्शंस होंगे बच्चों। 4 सेक्शन कौन कौन से 4 सेक्शन हो रहे हैं? तो यहाँ पे मैं 4 सेक्शन की बात करूं तो एक सेक्शन जो होगा, पहला सेक्शन हिस्ट्री का होगा, दूसरा सेक्शन जो होगा ज्योग्राफी का होगा, तीसरा सेक्शन पॉलिटिकल साइंस का होगा, और जो फोर्थ सेक्शन होगा बच्चों वो इकोनॉमिक्स का होगा। और हर इच सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। और हर सेक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? हर सेक्शन में आपको एमसीक्यू मिलेगा, वेरी शॉर्ट आंसर मिलेगा, शॉर्ट आंसर मिलेगा, लॉन्ग आंसर मिलेगा, और केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हर सेक्शन में। और जो वेरी शॉर्ट होगा कितने मार्क्स होगा? अभी हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में उसी पे डिस्कशन किया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और कितने क्वेश्चंस होंगे आप में। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं कि इस बार क्या सीबीएसई दो एग्जाम कराना, बोर्ड फर्स्ट बोर्ड सेकंड कराएगा। पहला मेन बोर्ड जो होगा आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, और उसको जो सेकंड बोर्ड आपको देना है तो उसमें क्या है, 5 जो सब्जेक्ट उसमें से केवल 3 सब्जेक्ट के ही आप क्या करते हैं, पेपर दे सकते हैं। तो आप क्या करें, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हमें केवल दोनों में किसी एक को देना है। आप मेन बोर्ड पे फोकस करिए, जो मेन बोर्ड एग्जाम होने वाला फरवरी पे उस पे फोकस करिए, उसी को मान के चलिए कि उसी में हमें बेस्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यदि पहले वाले को बेस्ट न मानकर आप सेकंड को बेस्ट मानते हैं तो आपका 20 का जो 2 से 3 महीना है वो आपका क्या होगा, वेस्टेज में जाएगा। यदि आप पहले वाले को ही मेन मान के एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट आपका जो है डिजी लॉकर पे शो करेगा, उसके बेस पे आप 11th में एडमिशन ले लेंगे, और 11th में एडमिशन लेके अपना पढ़ाई 11th का क्या कर देंगे, शुरू हो जाएगा। बच्चों 10th 11th नहीं है, क्योंकि 11th में सिलेबस ब्रॉड होते हैं, तो 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जिससे और भी आप बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें।